हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। शाम के 10 बज चुके हैं, या शाम के नहीं बज चुके हैं, लेकिन हम पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अक्सर रात बहुत लंबी होती है। नहीं, कुछ लोग सुबह भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो करते ही हैं। तो हमने एक टाइम चुना है रात के 10 बजे, ठीक। तो आज के करंट अफेयर हम जानेंगे। ना सिर्फ हम आज के जानेंगे, बल्कि हम कल के भी जानेंगे, क्योंकि किसी कारणवश हम आपको कल वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए थे। लेकिन हम है ना, तो आज का भी करंट अफेयर जानेंगे, कल का भी जानेंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आया हो, आप वो सब पाएँ जो आप पाना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो किस भारतीय को यूएन के ऑरेंज द वर्ल्ड प्रचार के लिए चुना गया है? तो मनुषी चिल्लर जी को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक जो बहुत सुर्खियों में रहा है, उसके संस्थापक का नाम क्या है? तो डॉक्टर कृष्णा इलाजी हैं। आपको पता है भारत बायोटेक क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोवैक्सीन बनाई है। मतलब इस कंपनी ने बनाई है। और किसके साथ बनाई है? हाँ, किसके साथ बनाई है? बताइए बताइए बताइए। ये आप बताएंगे, मैं तो ना बताऊंगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हिंदुस्तान, जो माफ़ कीजिएगा, जो भारत बायोटेक है वो किस कंपनी के, कंपनी नहीं है बल्कि, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संस्था है, उसके साथ मिलकर उन्होंने जो कोवैक्सीन बनाई है वो, क्योंकि इस पर बहुत वो भी हो रहा है कि थर्ड ट्रायल के बिना ही परमिशन दे दी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब जो लोग कह रहे हैं वो हमने बता दिया, आप क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कीजिए। जो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस सरकारी कंपनी का 10% बेचने का फैसला लिया है? तो ये राष्ट्रीय केमिकल्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, संजीव बैनर्जी किस राज्य के मुख्य जस्टिस के रूप में चुने गए हैं? तो आपको बताना है संजीव बैनर्जी जी किस राज्य के मुख्य जस्टिस के रूप में चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर है मद्रास हाईकोर्ट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के जो तालाब में 1800 प्रवासी चिड़ियों की मृत पाया गया है, ये किस कारण हुई है? तो आपको बता दें, ये पौंग डैम लेक में इन सुविधाओं का मृत पाया गया है, मतलब जो ये पाई गई हैं। और ये कौन सा अभी फैला है? वर्ल्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण, ठीक है। अभी हाल की खबर है। और जो हिमाचल प्रदेश के तालाब में करीब करीब लगभग 1800 प्रवासी चिड़ियों को मृत पाया गया। अब ब्लड फ्लू फैला है। अब ब्लड फ्लू क्या है, ये आप अधिक जानकारी ले लीजिए इंटरनेट से, क्योंकि अगर हम वो बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन हाल ही में बता दे रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सख्त है, और अब कोरोना वायरस के बाद अब नहीं चाहती कि ये सब भी फैले। और सरकार क्या, कि आप भी चाह रहे होंगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी भी कर रखी है, और कई राज्यों में अलर्ट भी किया गया है लोगों को। तो अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो विगत 121 वर्षों में 2020 कौन सा सबसे गर्म वर्ष था? यानी कि 121 वर्षों में 2020 का सबसे गर्म वर्ष था, तो वो था 21 वर्ष के इतिहास में 2020 8वां सबसे गर्म साल था। मतलब एक इस तरीके से इस श्रेणी को बनाया गया है कि सबसे गर्म कौन सा था। तो मतलब 2020 गर्म तो हुआ, लेकिन कौन से स्थान पर हुआ, जो एक रैंक बना रखी होगी। तो ये कौन से में था? 8वां सबसे गर्म साल था। इससे पहले 7 साल और हो चुके हैं जो गर्म थे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाइए और फिर से देखिए। कोविशील्ड नामक दवाई किस संस्थाओं के साथ मिलकर बनाई गई है? देखिए, कोविड, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ये समझ लीजिए, आप कोविड-19 को अपने जो आम जिंदगी से तो मिटा लेंगे, लेकिन अब ये आपकी किताबों में जगह तो ले ही लेगा। तो कौन सी वैक्सीन है, किसने बनाई है, और किन संस्थाओं ने बनाई है, तो ये कब अप्रूवल दिया गया, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको याद करते हुए चलना है, ताकि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाए सवाल तो आप आसानी से बता दें। तो कोविशील्ड नामक दवाई किस संस्थाओं के साथ मिलकर बनाई गई है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर कोविशील्ड नामक दवाई को बनाया है। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की दवाई है और सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रहा है, ताकि इंडिया के साथ भी और लोगों को, यानी कि और देशों को भी सप्लाई की जा सके। और अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा ऑनलाइन इवेंट कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है जो नई तकनीकों का इस्तेमाल खेती में करने के लिए है? तो एग्री इंडिया, ये अभी चलाया जा रहा है इवेंट। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कृषि मंत्रालय द्वारा। तो हर चीज़ को बारीकी से समझिए। हाँ,
और अगला क्वेश्चन है कि IUC की फुल फॉर्म एक बार फिर से नोट कीजिए या समझ लीजिए, IUC की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए, आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि फ्री PDF, फ्री लेक्चर्स, फ्री वीडियो क्लासेस पाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर इसको भी पढ़ना है, PDF रखनी है, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ टाइप कीजिए स्टैटिट्यूड, STATITUDE, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, अपने आप इकट्ठा कर लीजिए। साथ ही वहाँ वीडियो भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो और भी क्लासेस मिल जाएंगी, RRB NTPC की भी मिल जाएंगी, जनरल नॉलेज की मिल जाएंगी, GS की मिल जाएंगी, हिस्ट्री की मिल जाएंगी। नहीं मिले तो वहाँ सर्च कर लीजिए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में नोट्स भी मिलेंगे हिंदी। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई आपको लॉगिन भी नहीं करना है, इसलिए आप चिंता मत करिए कि आपको हमें ईमेल या नंबर देना होगा, कुछ ऐसा नहीं है। आप सिंपली उसे ओपन करके चला पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे IUC की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस होता है। अब ये क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले ये चार्ज हमें एक कंपनी के नंबर से दूसरी कंपनी के नंबर पर फ़ोन करने पर देना होता है। 2020 में ये चार्ज 6 पैसे प्रति मिनट था और 2021 में ये निःशुल्क हो गया है। अब आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप हैं और आपका मित्र है रमेश, ठीक है ये काल्पनिक है, हाँ सच में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है रमेश। अब आपके पास जियो फ़ोन है, मतलब जियो का सिम है, और उसके पास एयरटेल का है या वोडाफोन का है, या अब तो वोडाफोन और जो आइडिया वो एक ही साथ हो गई है, मान लीजिए किसी भी कंपनी का है। तो अब आप अगर जियो की कॉल से अब एयरटेल पे कॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको IUC चार्ज देना होता था। लेकिन अगर आप जियो आपका भी है और आपके दोस्त रमेश का भी जियो है, तो आपको कोई भी IUC चार्ज नहीं देना होता था। तो अब क्या हुआ है कि 6 पैसे था प्रति मिनट 2020 में, लेकिन अब 2021 में ये निःशुल्क हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा। अगर समझ गए हों तो टिक कर दीजिए, किस पे, लाइक वाले बटन पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तिब्बत में लहासा और नैन्सी नामक शहरों को जोड़ते हुए भारत के बॉर्डर तक रेल लाइन बिछा दी है? तो इसका सही उत्तर है चाइना ने भूटान में लहासा और नैन्सी नामक शहरों को जोड़ते हुए भारत बॉर्डर तक रेलवे लाइन बिछा दी है, और ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो देख रहे हैं कितनी हमें भी अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ले रही है सरकार, बिल्कुल ले रही है। और सरकार बिल्कुल पीछे होने के चांसेस में नहीं है। सरकार डट के सामना कर रही है, और हमारे देश के वीर जवान भी अपना सब कुछ छोड़कर देश की हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ठंड में भी खड़े हैं। और ये मत भूलिए कि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सियाचिन में चला जाता है, और ऐसी ठंडी जगह पर खड़ना खतरों से कम नहीं है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। और हमें हमारी तरफ से, हमारी सभी फैमिली की तरफ से, इंस्टीट्यूट के और देश के एक एक जन की तरफ से उनको सलाम है, सैल्यूट है। अगला क्वेश्चन है, जो ये नवरात्रि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, ये किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? तो नवरथी है ये, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से। अगर गलत पढ़ा हूँ तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये गोवा में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन हम ये छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए कि आप ये बताइए गोवा में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि गोवा में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, कौन, हाँ ये भी बताइए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन बताता है, यानी कौन सी संस्था इसको बताती है। तो अगला क्वेश्चन है, डिजी नेक्स्ट नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। यह पंजाब सरकार में कार्यरत सभी अफसरों को के नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर्म में मुहैया कराएगा। जल्दी पढ़ देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा स्टैटिट्यूड की एप्लीकेशन से, मतलब PDF, या फिर आप इसको पढ़ के लिख लीजिएगा। लेकिन अभी हम जल्दी से बढ़ते हैं। तो मैत्री सेतु किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो फेनी नदी, जो कि कहाँ पर है? फेनी नदी जो कहाँ है? त्रिपुरा में है, और ये बांग्लादेश से जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर। तो अगर आपको 6 के ही पता करने थे तो आप जा सकते हैं। अगर आप कल के भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, GS मुरलीधरन, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है 5 तारीख का, GS मुरलीधरन को किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा हाईकोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किस दवाई की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो अभी आपने आपको ऊपर भी बताया था आज के करंट अफेयर में, तो ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। ये भी बताया अभी आपको कि कोवैक्सीन कौन कौन बना रहा है और कोविशील्ड कौन कौन बना रहा है। किस देश में जो ये है आईएस एजराइनो की खोज की गई है? तो रशिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र बुल नाम के मेजर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पर्वतारोही थे। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग मिलीनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन शीर्ष पर है? तो जेफ बेजोस। कौन है ये, आप बताइए। किस देश ने तूफान बेला का इस्तेमाल करके अपने देश की 50% बिजली की पूर्ति कर ली है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में अब एक नया स्ट्रीम फैला है कोविड-19 का, उसका नाम बताइए क्या है, क्योंकि नाम भी उसका अलग है ना। हाँ, तो हाँ ये भी बता दूं कि जो बोरिस जॉनसन है यूके के जो प्रधानमंत्री है, वो उनको आना था 26 जनवरी को। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया है। और सीधी सी बात है, ये कोई आप ये मत टेंशन लीजिए वैसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखिए कोविड-19 का नया स्ट्रेन कितनी तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ लोगों की मौत हो रही है। कोविड-19 के आंकड़े इतने बढ़ते आ रहे हैं, 5वें स्थान पर आ गया है और हो सकता है वो रशिया को भी पीछे छोड़ दे। तो सही बात है, ऐसे समय में किसी भी देश का प्रधानमंत्री का अपने देश में होना बहुत ज़रूरी है। इस आपातकाल में अपने देश को सुरक्षित रखना जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $100 मिलियन का लोन लिया है बिजली पहुंचाने के लिए? तो कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंक की सुविधा को शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकेडमी की स्थापना की गई है? तो दिल्ली में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्या आपको पता है दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? बताइए। उससे पहले कोलकाता थी। अब आप बताएंगे मुझे कब। हाल ही में किस देश ने ड्रोन के सामान्य रूप से उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अब जो हमारी मतलब जो 5 तारीख का जो कल का जो करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला, किस देश ने मृत्युदंड की सजा को खत्म कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने ये खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन, एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो तरुण कुमार जी बने हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आप सभी ने, बहुत से लोगों ने करी भी होगी, एनसीसी में पार्टिसिपेट किया होगा, नहीं करा होगा तो पता तो होगा ही, नहीं तो आपका फ्रेंड तो कर ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है उनके स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पालघाट पे योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अब ये इस उत्तराखंड है, इसमें जान लीजिए इस योजना के तहत सबके घर पर पानी जो पीने का है वो पहुंचाया जाएगा। वीडियो तो ये खत्म होती है, लेकिन वीडियो से जाने के बाद हम आपसे कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो पूरी सावधानी रखिए। हाँ, नया साल भी आपने मना लिया होगा तो अब नए साल में कुछ नया प्लान कीजिए। जो अपने सपनों हैं उनकी रणनीति बनाइए। पिछला समय जैसा गया वो गया, और जो चला गया उसके बारे में हमें सोचने की क्या आवश्यकता है। आप 2021 में पहुंच गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको 2021 में आने में मदद की, चाहे वो कोविड वॉरियर्स हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, एम्बुलेंस के कार्यकर्ता हो, या फिर जो ज़मीनी स्तर पर सभी काम करते हैं जैसे आशा या आंगनबाड़ी, कोई भी हो, किसी को भी आपको नहीं भूलना है और उनको धन्यवाद कहना है कि उन्होंने हमें 2021 में आने के लिए पूरा सपोर्ट किया। कोई परेशानी हुई तो उसका निदान किया। तो अपना ख्याल रखिए। और अब कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भी 2 मंजूरी मिल गई है, अब लगनी भी शुरू हो ही जाएगी जल्दी ही 5-6 दिन में। हाँ, हो सकता है आपको जल्दी ना मिले, क्योंकि पहले हाँ ज़रूरी उनका हक है कोविड वॉरियर्स का, क्योंकि जब वो सही रहेंगे तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। फिर मुलाकात करेंगे आप। हाँ, रात के 10 बजे आती है वीडियो सीए यानी कि करंट अफेयर की। मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना हाई लिख के भेज दीजिए, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में गूगल प्ले स्टोर से फ्री एप्लीकेशन स्टैटिट्यूड को डाउनलोड कीजिए। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हष्ट पुष्ट रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।